जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो मेरी वाइफ के गांव में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। और ये कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आज के ज़माने पे किसी पे विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। किसके दिल में क्या है और कौन किससे कितनी जलन रखता है, वो आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी में। ये 2002 की कहानी है जो मेरे वाइफ के गांव में घटित हुई थी। दोस्तों, दो बहनें थी। एक का नाम था अंजू और एक का नाम था मंजू। जो अंजू थी वो बड़ी बहन थी और जो मंजू थी वो छोटी बहन थी। मंजू की जो शादी थी ना दोस्तों, वो मेरे वाइफ के गांव में हुई थी। और जो बड़ी बहन थी अंजू, उसकी शादी किसी और गांव में हुई थी। जो बड़ी बहन की शादी थी वो बहुत अमीर परिवार में हुई थी, अच्छा दान दहेज दे करके हुई थी। और जब भी वो अपने ससुराल गई तो उसके ससुराल में जाते ही उसके ससुराल में डाउनफॉल होने लगा। हस्बैंड का जो भी काम था वो काम धंधा सही नहीं चलता था, घर परिवार में कलेश होने लगा। और उसको उसकी सास, उसके पति, सब लोग मनहूस नाम से बुलाने लगे थे। और 4-5 साल बाद जो छोटी बहन जो थी मंजू, उसकी शादी हुई। उसकी शादी काफ़ी गरीब घर में हुई, क्योंकि बड़ी बहन की शादी करने में जो उसके माता पिता थे दान दहेज और सब कुछ दे करके बड़ी बहन की शादी तो धूमधाम से कर दिए। और छोटी बहन के शादी करने के टाइम में उनका जो स्थिति थी वो सही नहीं होगी। और लड़कियां जवान हो जाती है तो कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि इसको कैसे भी शादीशुदी करके उसके ससुराल भेज दिया जाए। अक्सर लोग यही सोचते हैं। तो छोटी बहन की शादी कर दिया। छोटी बहन जो मंजू थी वो शादी करके आई तो उसके पति कुछ काम धंधा नहीं करते थे, पढ़े लिखे थे और हर एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई करते थे। और उनकी शादी होते ही उनका नौकरी लग गया रेलवे में। और उसके ससुराल वाले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हस्बैंड की शादी लग गई, घर परिवार सब खुशहाल रहने लगा। और जब भी बड़ी बहन जाती थी अपने मायके तो नॉर्मल कंडीशन में जाती थी, लेकिन छोटी बहन जब जाती थी तो सबके लिए गिफ्ट वगैरह ले करके जाती, मिठाई उठाई ले करके जाती थी। और उसके मायके वाले ही, उसकी माँ, उसके घर वाले जो होंगे भौजाई भाई हुई, ताने देते थे कि एक तू है जिसको हमने सब दान दहेज दे करके बहुत शानो शौकत से शादी किया। एक छोटी की जो शादी किया हमने बहुत ख़राब कंडीशन में किया, लेकिन वो आती है तो वो सब कुछ सबके लिए लेके आती है, लेकिन तू ऐसे ही आ जाती है मुंह उठा करके और हमेशा अपनी प्रॉब्लम लेके आती है। जबकि छोटी वाली जो आती है वो खुशहाल आती है, खुश रहती है और जितना दिन रहती है हमारे लिए कुछ ना कुछ करती है। तू आती है तो हमारे लिए टेंशन लेकर के आती है। तो ये बात सुन करके बड़ी बहन के दिल में छोटी बहन के प्रति जलन भावना आ गई थी। और वो कभी कभार अपने छोटी बहन के ससुराल भी जाती थी मिलने के लिए। और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। जो बड़ी बहन थी उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो छोटी बहन थी उसके एक बच्ची थी जो 1-1.5 साल की हो गई थी। एक दिन बड़ी बहन आई छोटी बहन से मिलने के लिए और कुछ लेकर के आई, मिठाई उठाई।
और उसको खिला दिया। सब बच्चों को खिलाया, उसको भी खिला, अपने हाथों से खिलाई। ले खा ले, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो दुखी हूँ लेकिन तू तो खुशहाल है, चल जिसके किस्मत में जो होता है तू खुश रहिए। सब वो बोलती थी जो ऊपर के मन से बोलती थी। आप ये बात आपको आगे पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर मन से बोलती थी। तो हुआ यूँ कि एक दिन आई, दोपहर में आई, मिठाई उठाई लेके आई, अपनी बहन को, सबको, उसकी बच्ची को मिठाई उठाई खिलाई और शाम तक वो चली गई। जो हस्बैंड थे वो रेलवे में थे तो ड्यूटी पे रहते थे, कभी कभार आते थे, और उनके सास ससुर रहते थे। अभी पता नहीं क्या हुआ, रात को अचानक शोर शराबा हुआ। 10 साढ़े 10 बजे पता चला कि आग लग गया। और वो जो थी मंजू, वो सारा अपना कपड़ा लता अपने रूम में इकट्ठा किया, सब पे मिट्टी तेल डाली, अपने ऊपर भी मिट्टी तेल डाली, और अपनी बच्ची को गोद में लेकर के आग लगा दिया। अभी शोर शराबा हुआ तो गांव में सब लोग दौड़ करके गए और बच्ची को कैसे कैसे बचा दिया। थोड़ा 10-20% बच्ची भी जली थी, लेकिन जो मंजू थी वो लगभग 80-85% जल गई थी। उसको हॉस्पिटल लेके गए गांव वाले, लेकिन उसको बचा नहीं सके, वो मर गई। तो गांव के लोग जो होते हैं उसको फटाफट दाह संस्कार करके जला दिए। उसके बाद से क्या होने लगा, बच्ची बच गई। बच्ची को उसके दादा दादी पाल रहे थे, और रोज़ किसी ना किसी को रास्ते घाट में वो दिखती थी। पूरा गांव में ये अफवाह फैल गया कि उसका भूत दिखता है, कभी किसके मुंह से कभी किसके मुंह से। ये लोग सुनने लगे और काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। उसकी बच्ची बीमार होने लगी, उसके सास ससुर बीमार होने लगे, और काफ़ी प्रॉब्लम आने लगा परिवार पे। तो उन्होंने किसी ओझा गुनी जो होते हैं, जिसको तांत्रिक बोलते हैं, उनको बुलाया, और वो घर में आए और उन्होंने जांच पड़ताल किया, जो होता है उनका अपना सिस्टम। तो उनको पता चला कि जो मंजू है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो इनके लिए कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा, और उनके ऊपर काला जादू किया गया है, पढ़ा लिखा करके कुछ खिलाया गया, जिससे उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने पूछा कि किसने किया, तो किया तो अपने आदमी ने है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि वो लोग नाम नहीं बताते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किसने किया, क्या हुआ है। और जो 13वीं होता है, 13वीं के लास्ट दिन रात को जो सबको खाना पीना खिलाते हैं, सब लोग खाना खा करके चले जाते हैं, तो पूरे जो खाना वाना बचता है वो खाना को इकट्ठा करते हैं। और गांव के हर एक गांव में ये सिस्टम होता है, आप लोगों को मालूम होगा, कि लास्ट दिन उस आत्मा को आखिरी भोजन देने के लिए जाते हैं सब लोग, और खाना दे करके लौट के आना होता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना होता है। खाना दे करके आए लोग, यहाँ देखा कि जो बची थी, जिसको आग में जलने से बचा लिया गया था, वो लड़की मरी हुई मिली। फिर से ओझा को बुलाया गया, ओझा आए, ओझा ने देखा और बताया कि जो इसकी माँ थी वही अपनी बेटी को लेकर के गई थी। उसको अपने बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद थी कि मैं नहीं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा, तो मेरी बेटी मेरे साथ में रहेगी तो ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सेफ रहेगी, और उसको लेकर के चली गई। तो उनके पति जो थे उन्होंने बोला कि बाबा, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जिसने मेरे घर परिवार में ये काला जादू किया है, उसको भी वो दर्द वो दुख से गुजरना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ।
वो ओझा ने बोला, जो तांत्रिक, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा, कुछ दिन में तुमको पता चल जाएगा। हुआ यूँ कि कुछ दिन में जो उसकी बहन थी अंजू, वो पागल हो गई और पागलपन की अवस्था में सबको बोलने लगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत पाप किया, मैंने अपनी बहन को खा गई, मैंने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। पूरे गांव को मालूम चल गया कि उसने क्या किया, और एक दिन वो भी चली गई, मतलब वो भी मर गई। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि एक सगी बहन, एक ही माँ बाप से पैदा हुए सगी बहन, जिसको खुश होना चाहिए अपनी छोटी बहन को खुश देख करके, जो इतनी जलन भावना से भर गई थी, जो अपनी बहन को ही खा गई और अपनी बहन के परिवार को ही बर्बाद कर दिया। और इसमें कहीं ना कहीं उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी दोषी थे, क्योंकि वो बड़ी वाली को ताने देते थे और जब भी वो आती थी तो खुश नहीं होते थे, क्योंकि वो कैसे भी आ जाती थी खाली हाथ मुंह उठा करके। जो छोटी वाली थी वो आती थी, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आती, मिठाई उठाई लेके आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी परिवार हो, जैसा भी हो, घर वालों को समझना चाहिए और किसी को ताने नहीं देना चाहिए कि तू मनुष्य है, तेरे लिए हमने अच्छा ही सोचा था, लेकिन तेरे कर्म खराब थे इसलिए तू दुख भोग रही है। देख, छोटी के लिए हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज वो बहुत खुशहाल है, और इस कारण से उसके दिल में जलन भावना आ गई थी और उसने ऐसा कुकर्म कर दिया जिससे वो छोटी बहन का परिवार भी बर्बाद हुआ और खुद भी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही पता चलता है कि अपना हो या कोई भी हो, किसी पे हम अंधा विश्वास करके हम अपना ही नाश करते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई कहानी लाने के लिए। मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करें और जो भी आपके दिल में विचारो कमेंट बॉक्स में करें।